हाय। हमने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करे और उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स से अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और अगर अभी तक आपको नोट्स के बारे में या क्लासेस के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस दिए गए नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं सारे ही नोट्स के लिए। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम इस तरह की क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे ताकि नोट्स के अलावा भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो चलती रहे और जो भी टॉपिक इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं उसकी आपकी प्रिपरेशन होता रहे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्लेस ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड इज। टीचिंग एप्टीट्यूड के ये क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है कि सामाजिकरण जो है वहाँ पे पाठशाला का स्थान क्या होता है। जो बच्चा होता है मतलब कौन किसके बाद आता है वो। तो यहाँ पे आपको बता दूं आफ्टर फैमिली आता है। फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल, ठीक है। तो सबसे पहले सोशलाइजेशन जो है फैमिली में होता है, समाजीकरण फैमिली में होता है, फिर स्कूल में होता है। ये एक्सप्लेनेशन दिया है। ये नोट्स हम आपको भेज देंगे। जिन्होंने भी हमारे नोट्स परचेज करे हैं ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा और उसके बाद आप ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रन बीइंग सेंसिटिव टू वेट आर। वेट का मतलब होता है पी कर देना, ठीक है। तो ये सब प्राइमरी स्कूल में आपको आना चाहिए अगर आप जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं और प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा इजी टू ऑब्जर्व। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वे बच्चे जो मूत्र विसर्जन यानी कि वेट के लिए संवेदनशील होते हैं वो अवलोकन में आसान होते हैं। मतलब इजी टू ऑब्जर्व, उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। पीवी यंग के अनुसार यहाँ पे एक चीज़ भी दी हुई है। ये आप पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी क्या होता है। तो जिसने भी हमारे नोट्स पढ़े हैं हमने सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी जो होता है वो आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे उतनी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी और जितने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे उतने ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे। अब देखो यहाँ बैच की जानकारी है। मैं आपको बता दूं, आपको अगर जेबीटी क्वालिफाई करना है या कोई भी पीआरटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ईएमआरएस हो गया या केवीएस हो गया, कोई भी पीआरटी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो आपको ना किसी क्लास करने की ज़रूरत है, ना कोई बैच लेने की ज़रूरत है, ना कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत है मार्केट से। हमारे जो नोट्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग आपको 120 प्लस नोट्स देते हैं जिसमें से हर एग्जाम्स के लिए ये नोट होते हैं, ठीक है। चाहे DSSB हो, KVS हो, लेकिन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो इन 120 नोट्स में से आपको कौन से एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और हमसे नोट्स परचेज करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8004765563। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो आपकी चीज़ें कवर्ड हैं वो है जीएस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ईवीएस, इकोनॉमिक्स, साइंस एक्सेट्रा, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सीडीपी, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, सोशल साइंस। नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। और आपको बता दूं ई बुक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे नोट्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चीज़ आपको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपको मार्केट से ना लेना पड़े। ये हमारे नोट्स हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसी बात पे। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वॉट इज़ मेंट बाय सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो जाहिर सी बात है टीचर एंड सोसाइटी होते हैं, उसमें रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, सारे ही लोग आ जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर किसने दिया है, सभी को पता है, थॉर्नडाइक जी ने दिया है, ठीक है। इनकी एक थ्योरी भी है जो आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ट्रायल एंड एरर के बारे में आपको जो है जान लेना चाहिए। थॉर्नडाइक और जितनी भी चीज़ें हैं ये सब तो आपको पता ही होंगी। देखिए फिर से क्वेश्चन है साइंटिस्ट के बारे में। साइको एनालिसिस वॉज प्रोपाउंडेड बाय, मनोविश्लेषण किसने करा था। तो सिगमंड फ्रॉइड जी ने करा था, सभी को पता है, एस फ्रॉइड, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड जी ने इसको करा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस पीडीएफ में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने आपको नोट्स में दे रखा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये भी हम आपको दे देंगे। यहाँ हम आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताएंगे। एज द इन्फेंट ग्रोज, जो छोटा शिशु होता है जैसे ही वो विकसित होता है उसकी मेंटल एबिलिटी क्या करती है। तो मैं आपको बता दूं उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है वो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ फार डज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड पर्सनैलिटी। जो भी पेरेंट होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, उनके जो पारस्परिक संबंध होते हैं उससे बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो किस तरह से प्रभावित होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में कई सारे लोग जो है लार्जली टिक करके आ जाते हैं जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा ग्रेजुअली, ठीक है, अनुक्रमिक रूप से, ग्रेजुअली।
ठीक है, याद रखिएगा लार्जली नहीं होगा, कई लोग लार्जली इसमें टिक कर देते हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखिए यहाँ पे दी गई है और अनुक्रमिक रूप से ये प्रभावित करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, एस हॉलिंगवर्थ इज एसोसिएटेड विद हर वर्क। एस हॉलिंगवर्थ जो है इन्होंने क्या काम करा है, तो इन्होंने गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर जो है रिसर्च करी है। ठीक है, ये इनकी एक बुक भी है, एन एनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर, ये भी आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक किसने लिखी है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी होती है, तो सभी को पता है बर्थ से लेके 2 साल तक की। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है SPCF। ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री सेंसरी मोटर, इसमें आ जाता है फॉर्मल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, लेटर चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज, लेटर चाइल्डहुड क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैंगेज। ठीक है, गिरोह अवस्था। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको, लेटेंसी पीरियड भी इसको बोला जाता है। फ्रॉइड ने बच्चों को इस आयु को लेटेंसी पीरियड कहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे कह रहा है, द टर्म मेंटल हाइजीन किसने दिया, तो मेंटल हाइजीन विलियम स्वेट्सर जी ने दिया है। ठीक है, विलियम स्वेट्सर जी ने मेंटल हाइजीन के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के फादर कौन है, तो ये है जेबी वॉटसन। ठीक है, ये कौन है, जेबी वॉटसन। अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका पेपर हो और ये क्वेश्चन ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, सुपर ईगो वाला। ठीक है, जिसको हम इडम वाला जो बोलते हैं, तो इसमें पूछा गया था, सुपर ईगो इज डायरेक्ट एंटीथीसिस ऑफ इड, दिस स्टेटमेंट इज क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, तो ये जाहिर सी बात है ट्रू है। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पे थ्योरी दी गई है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए, आपने पढ़ी होगी सुपर ईगो वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। 15 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन तो KVS में आया है। KVS का कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ है 2023 में जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, IQ का जो है फॉर्मूला क्या है, तो MA/CA × 100। ठीक है, M/C × 100 होता है। ठीक है, तो याद रखना M/C × 100, M हो जाता है आपका मेंटल एज, C हो जाता है करंट एज, और इंटू 100 आप कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक क्या होता है। ईगोसेंट्रिक इनमें से पियाजे के अनुसार क्या होता है, तो बहुत आसान इसका आंसर है, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवाइव्स अराउंड हिम। इंसान को लगता है कि मैं ही जो हूँ सेंटर हूँ इस दुनिया का, और ये जो कहानी चल रही है मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, जो मैं हूँ वही, अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं है। ठीक है, बच्चे को ऐसा ही लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी एज होती है, तो मैं ऊपर मैंने आपको SPCF का फॉर्मूला बताया था, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाती है आपकी 7 to 11 ईयर्स वाली। ठीक है, तो SPCF वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब हमने अपने नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प्स टू स्टडी द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो केस स्टडी मेथड इनके लिए जो है बेस्ट रहती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप, इंटरव्यू नहीं कर सकते, इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन केस स्टडी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, Who said that heredity is the sum total of inborn individual trait, ये किसने कहा है, तो ये B.N. झा ने बोला है। ठीक है, B.N. झा जी ने ये बात बोली है। तो हेरिडिटी की जो डेफिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज, जिनकी मेंटल एज कम होती है उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से, तो वो क्या हो जाएंगे, वो रिटार्डेड चिल्ड्रन बोले जाते हैं। ठीक है, मंद बुद्धि बालक बोले जाते हैं। जैसे कि M/C × 100 होता है, तो M आपका हो गया 5, क्रोनोलॉजिकल एज हो गई उनकी मान लो 10 × 100 आपने कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50%, तो सिर्फ 50% आ रहा है, इसलिए इनको बोला जाएगा मंदबुद्धि छात्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड, ये क्या कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी भी KVS के हर पेपर में आई है, तो आपके भी पेपर में आएगी। डिसलेक्सिया होती है जिसमें पढ़ना लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, शब्दों को ना पहचान पाना। ठीक है, डिसलेक्सिया होती है ये। ग्राफिया की अगर बात करें तो ये राइटिंग वाली दिक्कत होती है। कैल्शिया की बात करें तो ये कैलकुलस यानी कि प्लस माइनस, अगर बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है तो उसकी दिक्कत होती है। ठीक है, और यहाँ पर राइटिंग उसकी अगर नहीं समझ पाता है तो ग्राफिया की दिक्कत हो जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन जो होता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण, ये किसने दिया है? तो मैं आपको बता दूं टोलमैन जी ने दिया है। ये क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म फोकसेस अपॉन, व्यवहारवादी वाला जो स्कूल होता है वो किसके ऊपर फोकस करता है? वो ओवर्ट बिहेवियर ओनली, केवल जो आपका बाहर का बिहेवियर होता है आउटवर्ड। इस क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द फील्ड नॉट कवर इन कोस्कोलेटिक एवेल्यूएशन। तो इसमें जो है सह शिक्षक मूल्यांकन में इनमें से क्या नहीं शामिल है? तो इसको बोलेंगे हम एकेडमिक सब्जेक्ट्स, ठीक है, सिलेबस नहीं सब्जेक्ट, एकेडमिक सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है इवैल्यूएशन क्या होता है? तो इवैल्यूएशन क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है। दोनों तरीके से आपको पता है कि जो उसका नीटनेस होती है, उसका जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसमें ए ग्रेड बी ग्रेड दिया जाता है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें हम आपका नंबर देते हैं कि इसके मैथ्स में 50% आए हैं, हिस्ट्री में 80% आए हैं, इंग्लिश में 90% आए हैं, ठीक है। तो आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोवर्ब अंगूर खट्टे हैं किससे संबंधित है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अंगूर खट्टे हैं रैशनलाइजेशन से संबंधित है, ठीक है, रैशनलाइजेशन से। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। नेक्स्ट आज का आखिरी क्वेश्चन है, असेसमेंट फॉर द लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से क्या नहीं होता है असेसमेंट में? तो इसमें आपको बता दूं, नीड फॉर स्टूडेंट बिल्कुल होना चाहिए, मिस्टेक होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन लर्निंग स्टाइल, भाई लर्निंग स्टाइल से हमसे क्या मतलब है? वो किसी भी तरीके से पढ़े, ठीक है, हमें रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। तो असेसमेंट में लर्निंग स्टाइल का असेसमेंट नहीं होता है। तो ये थे हमारे लगभग आज के 30 क्वेश्चन। और एग्ज़ाम आपका चाहे जो भी हो, जेबीटी, पीआरटी, एएमआरएस, केवीएस, जिस भी एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और आप देखना यहीं से कुछ क्वेश्चन फंसेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहाँ भी जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कर दीजिएगा। बने रहिए इस चैनल पर, हम आपकी पूरी तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको और कौन सी क्लासेस चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे फिर किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।